और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको हम ये खबर दें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई उससे पहले आपको बता दें, एबीपी न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। अभी की बड़ी जानकारी, पुलिस पर कार्रवाई की सिफारिश की गई। कंझावाला केस में आपको बता दें, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, आपके अपने न्यूज चैनल का बड़ा असर हुआ है। पुलिस पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। शुरू से दरअसल हम सवाल खड़े कर रहे थे, लगातार पुलिस की कार्रवाई को लेकर हमने सवाल पूछा था कि पुलिस हीला हवाली क्यों कर रही है, पुलिस की लापरवाही नजर आ रही थी और पुलिस पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो कंझावाला केस में एबीपी न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर। आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी न्यूज, जो आपको हमेशा आगे रखता है खबरों के मामले में, और इस बार भी बिल्कुल ऐसा हुआ है। दिल्ली पुलिस की गृह मंत्रालय को रिपोर्ट और सूचना के मुताबिक जो हमें पता चल रहा है, बड़ी खबर, हमारी खबर का बड़ा असर हुआ, कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जी हां, लापरवाही बरतने वालों को के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, पुलिस पर कार्रवाई की सिफारिश। तो अभी की बड़ी खबर, सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, सभी लापरवाही जो जिन पुलिस वालों ने बरती थी उन्हें सस्पेंड करने के आदेश भी दिए गए हैं। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। नीरज, बड़ी खबर और एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। लगातार हम सवाल पूछ रहे थे, पुलिस को लेकर हमने सवाल खड़ा किया था और आखिरकार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। जी बिल्कुल अखिलेश, बहुत बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है और जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि उस इलाके में, यानी कि जिस इलाके में घटना हुई है, उस इलाके में तैनात जितने भी पीसीआर या जितने भी पुलिसकर्मी रहे हैं, सबको सस्पेंड करने के आदेश दिए। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक यानी कि कोऑर्डिनेशन का काम जो अधिकारी उस इलाके में देख रहा था, उसको भी तत्काल निलंबित करने के लिए कहा गया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आपको पहले बता दें कि गृह मंत्रालय ने जब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तुरंत जांच कमेटी एक गठित की। शालिनी जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है दिल्ली पुलिस की, उनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया और उनकी अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा और तुरंत कहा था कि इस जांच के बाद एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाए और उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या क्या है नीरज, मैं आगे आपसे विस्तार से जानूंगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन यहाँ दर्शकों को यह बताना बड़ा जरूरी हो जाता है कि पुलिस शुरू से ही डिनायल मोड में नजर आ रही थी। इस पूरे मामले में हादसा बता दिया गया था बिना जांच पड़ताल के, लेकिन आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछता रहा सरकार से, सिस्टम से, और आखिरकार हमारी खबर का यह बड़ा असर हुआ है कि पुलिस वालों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा भी जुड़ गए हमारे साथ। मनोज, तो मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में आखिर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी। नीरज जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बताऊं, जैसा कि एबीपी न्यूज लगातार इस खबर में सब पहले दिन से, यानी कि जिस समय ये घटना हुई, घटना के तुरंत बाद से एबीपी न्यूज पहला चैनल था जिसने इस मामले को दुनिया के सामने रखा। लगातार हम लोग इस बात पे सवाल उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से एक बड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से एक पूरे परिवार को सफर करना पड़ रहा है। एक लड़की की जान गई है, कहीं ना कहीं इसके लिए दिल्ली पुलिस दोषी है और इस बात की गंभीरता को केंद्र सरकार भी समझती थी और यही कारण था कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मसले पर एक कमेटी गठित की थी। एडिशनल सीपी शालिनी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी और पूरी जांच रिपोर्ट एमएचए को सौंपने के लिए कहा गया था। एमएचए को आज जब ये रिपोर्ट मिली तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एमएचए को जो रिकमेंडेशन आई, जो रिपोर्ट मिली, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जो जवान, जो पीसीआर उस रूट पर तैनात थे, उनकी कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक उस गाड़ी में, देखिए यही बात हम लोग भी कह रहे थे लगातार, यही बात एबीपी न्यूज भी कह रहा था, लगातार इस पर हम सवाल खड़े कर रहे थे और आखिर बिल्कुल वही सच साबित हुआ है। यानी आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी न्यूज, उसने जनता के साथ रहकर जो सवाल पूछे सरकार से, सिस्टम से, उसका असर हुआ है। आखिरकार पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। वो पुलिस वाले जिनकी लापरवाही नजर आ रही थी, जो हीला हवाली बरत रहे थे, आखिरकार यह कार्रवाई हुई है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। हम लगातार इस पर सवाल पूछते रहे, हम ये कहते रहे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि बिना जांच पड़ताल के पुलिस इसे हादसा कह दे, जबकि कई मामलों में जो चश्मदीद बता रहे थे
उसे यह साफ हो रहा था कि पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है और बिल्कुल वही बात सच साबित हुई है। रिपोर्ट दी गई, उसमें सिफारिश की गई है कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ज्यादा विस्तार से जानकारी आपको इस बारे में नीरज देंगे। नीरज, सबसे बड़ी चीज है कि जो डीसीपी उस इलाके के थे, उन्होंने पहले ही दिन एबीपी न्यूज के कैमरे पर ही बहुत साफगोई से ये बोल दिया था कि ये पूरा मामला हादसा है। लेकिन हम पहले दिन से इस बात के लिए सवाल खड़े कर रहे थे कि ये हादसा नहीं है। हमने उनके घर के लोगों से बात की, लड़की की दोस्त से बात की, वहाँ के चश्मदीदों से बात की, और जितने भी बयान आ रहे थे वो इस बात की तरफ संकेत कर रहे थे अखिलेश की कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है, एक दिल्ली पुलिस से बड़ी चूक है, जो आज इस रिपोर्ट में भी दिखाई पड़ रही है। दिल्ली पुलिस ने जो अपनी रिकमेंडेशन एमएचए को दी है, उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि उस इलाके में लगे पुलिसकर्मियों से लापरवाही हुई है। उस इलाके में जो लोग ड्यूटी पे थे उन्होंने उस समय लापरवाही बरती है, जिसकी चूक की वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ। एक लड़की को 5-6 जो दारूबाज कह सकते हैं गाड़ी चालक थे, उन लोगों की वजह से एक की जान गई। ये एक बड़ी चूक थी जो न सिर्फ इस पूरे हादसे को अंजाम देने में रही, बल्कि दिल्ली पुलिस के जो चेहरे को भी बेनकाब करती है। और आज इस रिपोर्ट में वो साफ भी हो गया और एमएचए ने एक बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी अखिलेश। बिल्कुल, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और आप एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारी खबर का ये असर हुआ है और आखिरकार पुलिस वालों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की सिफारिश की गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।